हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है, कुछ कांस्टेंट नंबर्स भी आते हैं, कुछ लेटर्स आते हैं जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं। सो ये एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जिसमें दो चीज इन्वॉल्व होता है, एक कांस्टेंट एंड एक वेरिएबल। कुछ बच्चे बोलते हैं अलजेब्रा बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए सोचते हैं डिफिकल्ट क्योंकि इसमें दो चीज इन्वॉल्व होता है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ठीक है, थोड़ा बहुत तो है, फर्क है। जैसे अरिथमेटिक और अलजेब्रा में थोड़ा बहुत फर्क है। कैसे फर्क है, हम जैसे बेसिक से लेके हाई लेवल तक इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका समझ में सब कुछ आ जाएगा, आपका रिकल हो जाएगा क्योंकि आप लोग सब पढ़े हो हाई स्कूल कैरियर में। ठीक है, अभी देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, देखो ये है अलजेब्रा। एक होता है कांस्टेंट, दूसरा होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या है, जैसे 5, 10, 12, 18, ये है कांस्टेंट जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। ये होता है वेरिएबल, ए बी सी एक्स वाई जेड लाइक वाइज। तो जितना भी सारे लेटर्स है इसको हम वेरिएबल बोलेंगे। अज्ञात राशि मतलब इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू हम सॉल्व करके निकालेंगे। लेकिन इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है। 5 मतलब 5, 10 मतलब 10, 12 मतलब 12। तो इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन इसका वैल्यू मान लो अभी ए का वैल्यू कितना है 8, अगले सोल्यूशन में ए का वैल्यू 12 आएगा और कुछ आएगा, कुछ ना कुछ चेंज होता जाएगा, इसलिए उसका नाम है वेरिएबल। ये दो चीज को हम देखेंगे। देखो आप लोग पढ़े हो जैसे अरिथमेटिक में क्या क्या है। जैसे हम लिखते हैं 32 को हम उल्टा नहीं लिख सकते हैं 23। इसका दोनों का प्लेस इधर उधर हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 का पोजीशन देखो, 3 जिस पोजीशन में है इसका वैल्यू होता है 30 और 2 का पोजीशन 1 प्लेस में है तो ये हो जाएगा 2, इसका मतलब 32। तो इसको अगर उल्टा हम कर देंगे, इंटरचेंज अगर कर देंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का वैल्यू हो जाएगा 20। 2 किस प्लेस में है, 10 प्लेस में है। 3 का वैल्यू क्या है, 3 1 प्लेस में है, सो 20। लेकिन अलजेब्रा में क्या है, देखो मान लो हम ए बी लिखा, इसको हम बी ए लिख सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसको हम उल्टा मतलब इसका पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये देखो जैसे 32, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये नहीं, दिस इज रॉन्ग, लेकिन ये करेक्ट। ठीक है, ये एक चीज ध्यान देना। अभी देखो ये जो अलजेब्रा, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जैसे एडिशन ऑफ दिस एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो जैसे हम लिखा 5x + 2, ये एक एक्सप्रेशन होता है। जब इसको लिख देता है 5x + 2 = 3, ये हो गया क्या है, इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अच्छा, जैसे 5x + 2 होता है, इसमें कितना टर्म होता है, कितना टर्म है, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, 2 टर्म होता है जी। अच्छा, अगर मान लो हम खाली लिखेंगे ये है 3x, इसमें क्या है, सिंगल टर्म, इसको क्या लिखते हैं, मोनोमियल। जैसे 5x + 2, ये देखो 2 टर्म इसमें है, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, मान लो 3x - 4y + 2, इसमें देखो 3 टर्म आ गया। अब बीच में आइदर प्लस का साइन होना चाहिए या माइनस का साइन होना चाहिए, तब हम अलग अलग टर्म इसको बोलेंगे 1 2 3, इसका मतलब ट्राइनोमियल।
इससे अगर ज़्यादा होगा टर्म, बीच में प्लस माइनस ज़्यादा हो जाएंगे, उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये एक टर्म होते हैं। तो एक टर्म में जैसे ये हो गया एक टर्म, ये टर्म का क्या है? ये हो गया कोएफिशिएंट। इसको 5 को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट of x. So 5 is numerical coefficient of x. इसका मतलब x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। जब हम प्लस करेंगे यानी एडिशन करेंगे, लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म को हम प्लस करेंगे। देखो कैसा होता है। मान लो ऐसा दिया है, हम बोले थे अभी देखो 5x + 2, ये क्या है? बाइनोमियल। अभी अगर आप लिखेंगे 5x + 2x, ये देखो बीच में एक प्लस साइन है, ये लेकिन बाइनोमियल नहीं होगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 5 to 7x, तो ये सिंगल टर्म हो गया, ये हो जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा? मोनोमियल, ठीक है। मान लो दिया है 5x × 2x। देखो 5 × 2 कितना है? 10, x × x x²। बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों एक चीज है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करके एक लिखेंगे, सो 10x²। ये भी देखो, इसको हम बाइनोमियल नहीं बोल सकते हैं। तो कब बाइनोमियल बोलेंगे? जब दो टर्म अलग अलग होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे और बीच में प्लस या माइनस साइन होना चाहिए, तब हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे। उसी हिसाब से हम ट्राइनोमियल भी ऐसे बोलेंगे, जब अनलाइक टर्म रहेंगे, अलग अलग टर्म रहेंगे, बीच में प्लस या माइनस रहेंगे। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन आ गया, तब उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि अलग अलग टर्म, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो एक चीज बन जाता है, ठीक है। अभी देखो जैसे हम लिखेंगे 4a and a⁴। अभी देखो यहाँ 4 और यहाँ 4, ये दोनों 4 में क्या अंतर है? देखो यहाँ 4 बार a को हम प्लस करेंगे, यानी 4 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होगा? देखो 4a = 4 × a हो सकता है। अच्छा, 4a को हम क्या लिख सकते हैं? a + a + a + a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो 4 का वैल्यू ऐसा है। अभी देखो यहाँ 4 का जो वैल्यू कैसा है? देखो यहाँ देखो, a को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a का पावर 4, मतलब a को 4 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या अंतर है? यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ देखो एडिशन होता है, ये सब फर्क है। ये है अलजेब्रा। अभी देखो जब हमारा बेस सेम सेम होता है, मान लो देखो a² × a³। देखो दोनों बेस सेम सेम है, पावर अलग अलग है। जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या होता है? प्लस हो जाता है। 2 + 3, 2 + 3। देखो बेस सेम है और एक्सपोनेंट का पावर उसको बोलते हैं क्या है? मल्टीप्लाई किया हुआ, दोनों प्लस हो जाएंगे। a⁵ डिवीजन a⁵ इन दिस केस क्या होगा? देखो बेस सेम है और डिवीजन है, पावर दोनों माइनस होगा, 5 - 2। सो ये क्या होगा? a⁵। ये क्या होगा? a⁵ and a⁵। ये देखो, मान लो देखो a and b कॉमन है, पावर मान लो 5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a⁵ × b⁵। इसका मतलब a b दोनों कॉमन, इसका दोनों का क्या है? पावर 5 है। सो इसको हम सेपरेट कर दिया। मान लो ये ऐसे लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a b कॉमन आ गया, 5 पावर कॉमन आ गया। मान लो हम a⁵ डिवाइड b⁵ लिखा है,
तो ए बी दोनों अलग अलग है लेकिन पावर सेम सेम है, सो कॉमन पावर हम ले लेंगे। सो ए बाई बी पावर क्या हो जाएगा, कॉमन 5। ठीक है, ऐसे। अभी देखो और कुछ, कोई भी नंबर का होता है जैसे पावर 0 होता है, मान लो ए टू द पावर 0 इक्वल टू कितना है, कितना है 1। 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। 12 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी नंबर का अगर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे हम प्रूव करके अभी देखेंगे। मान लो ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ए टू द पावर 0। तो ए टू द पावर 0 का प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 2। 2 माइनस 2 0 होता है। तो देखो अभी अभी हम पढ़े थे कि जब बेस सेम होता है और पावर माइनस होता है, मतलब दोनों बेस के साथ पावर क्या होगा, डिवाइड होगा। अभी देखो ए का स्क्वायर माइनस है मतलब डिवीजन ए का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम नंबर से सेम नंबर अगर हम डिवाइड करेंगे उसका वैल्यू क्या होता है, देखो जैसे ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो प्रूव हो गया कि नहीं, ऐसे ये भी सारे प्रूव हो जाएंगे ऐसे। अच्छा, और एक चीज ध्यान दो, कोई भी नंबर के साथ अगर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। देखो मान लो a इंटू 0 इक्वल टू 0, 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, x इंटू 0 इक्वल टू 0। कोई भी नंबर के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाता है। अगर कोई भी नंबर के साथ अगर 0 डिवाइड करेंगे, देखो अच्छा कोई भी नंबर मान लो ए के साथ हम 0 डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू है, 5 के साथ 5 डिवाइडेड बाई 0, x डिवाइडेड बाई 0, इसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इसका एक सिंबल होता है आई से। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर के साथ हम 0 डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 से सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इक्वल टू 0। देखो ये 0 बाई 5 इक्वल टू 0, 0 बाई 7 इक्वल टू 0, 0 बाई 8 0 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 0। ये सब अलग अलग चीज सब ध्यान देना। ठीक है, ये सब नोट कर लेना। देखो अलजेब्रा में प्लस माइनस यानी जो बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करने के लिए तो हमें थोड़ा कुछ प्रिंसिपल के बारे जानना जरूरी है। जैसे प्लस के साथ प्लस इंटू होगा, प्लस के साथ माइनस, ऐसे देख लो फटाफट। सो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या है, प्लस। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। देखो सेम साइड जब इंटू होता है, सेम साइड माइनस माइनस प्लस प्लस, तो प्लस प्लस होता है। जब अलग अलग साइड होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस, एक माइनस के साथ एक प्लस, सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। सेम वे जब हम डिवाइड करेंगे, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ माइनस, सारे सेम वैल्यू आए। देखो डिवीजन 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 डिवीजन, तो सेम वैल्यू आए। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। अभी देखो कुछ एडिशन हम करके देखते हैं। एडिशन देखो r 2x plus 3y and 3x minus 2y
हमें दो चीज दिया है ऐड करने के लिए, कैसे हम ऐड करेंगे। देखो जब भी हम ऐड करेंगे लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म हम ऐड करेंगे, ठीक है। देखो आंसर क्या होता है, 2x प्लस 3y प्लस क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या होता है। देखो 2x और 3x, 2x प्लस 3x हो जाएगा प्लस 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2। सो लाइक टर्म को एक साथ लिख लो। अभी देखो 2x और 3x 5x प्लस 3y से 2y माइनस हो गया कितना y बचा, एक y बचा, इसका तो y, ये है हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा एडिशन। सेम वे हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। मान लो हमें दिया है सब्ट्रैक्शन, ऐसे दिया है सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y फ्रॉम 3x माइनस 2y। सो 3x माइनस 2y से हम 2x प्लस 3y सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे पहले किस चीज को लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करना। सो इसको पहले हम लिखेंगे, जब आंसर क्या होगा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस इसको हम 2x प्लस 3y, इसको हम माइनस करेंगे। अभी देखो अभी ब्रैकेट निकाल देते हैं। सो 3x माइनस 2y, ये जो माइनस है दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3y। अभी देखो लाइक टर्म को एक साथ रखो दोनों, ये देखो x x y y अलग अलग कर दो। सो 3x माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3y, ठीक है। अभी तो 3x माइनस 2x, 3x था और 2x माइनस हो गया, x बचा इक्वल टू x, माइनस 2y था और माइनस 3y फिर आ गया, मिल गया इसमें। सो माइनस माइनस ज्यादा हो गए, मतलब माइनस 5y हो जाएंगे। देखो ये इंटू नहीं हो रहा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दोनों माइनस था और फिर माइनस आके पहुंच गया, मतलब माइनस 2y माइनस 3 माइनस 5y। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया सब्ट्रैक्शन। इसको सब्ट्रैक्शन हम लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया सब्ट्रैक्शन, एडिशन हो गया। ऐसे बहुत सारे होंगे जो कि हम लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म को हम ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे। जब प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y and 3x माइनस 2y। सो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है, अच्छा मैं कर देता हूँ। देखो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 2y। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें देखो दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, मतलब इसका जो दोनों टर्म ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। पहले वाला टर्म फर्स्ट टर्म के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सेकंड टर्म के साथ भी दोनों मल्टीप्लाई होगा। देखो 2x होल इंटू ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी इंटू। सो 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y माइनस 3y इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y। अभी देखो ये जो 2x है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो माइनस 3y ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी देखो 2x इंटू 3x, 2 इंटू 3, अच्छा ऐसे कर देते हैं 2x इंटू 3x माइनस माइनस 2x इंटू 2y, 2x इंटू 2y। अभी देखो
-3y इंटू 3x, फिर -3y इंटू क्या है -2y के साथ माइनस, ठीक है। नॉर्मली हम प्लस का साइन हम नहीं लिखते हैं, तो माइनस है तो उसको लिखेंगे, क्योंकि दो साइन आसपास होता है इसलिए हम ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है। अभी सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 3 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 3 6 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2 4 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, माइनस 3 इंटू 3 9 वाई इंटू एक्स एक्स वाई, एक्स वाई वाई एक्स बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो अभी देखो ये दो है लाइक टर्म है, ये दोनों को हम मिला देते हैं, एक कर देते हैं, बाकी ये सब अनलाइक टर्म है। अभी क्या होगा, देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस 9x वाई, दोनों माइनस है, माइनस बढ़ता जाएगा, ये इसका मतलब 9 4 या 9 कितना है 13x वाई माइनस, क्योंकि दोनों माइनस है, माइनस 13x वाई प्लस 6 वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। सो अलजेब्रा में ऐसे जब बाइनोमियल ट्राइनोमियल होते हैं तो इसका ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इस तरीके से। इसका भी डिवीजन भी है, डिवीजन एक करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के साथ क्या डिवाइड करोगे, 2x प्लस 1, ठीक है। ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजन। सो इसके साथ इसको हम डिवाइड करेंगे। अभी देखो कैसे होता है, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे। देखो सो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। देखो यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, 4x स्क्वायर है। सो यहाँ कौन सा नंबर हम लेंगे, सो इसके साथ जैसे बराबर होगा, इसके साथ जब बराबर होगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो उसको फिर माइनस करना पड़ता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये 2x ये 4x स्क्वायर, यहाँ कौन सा नंबर यहाँ लेंगे जो कि 4x स्क्वायर होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखो 2x हम लेते हैं, 2x इंटू 2x, 2 इंटू 2 4 x इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो 2x को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू 1 क्या होगा 2x। अभी देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे मान लो दो चीज है x प्लस वाई, तो ब्रैकेट हम जब खोल देते हैं क्या होता है, ये माइनस एक्स हो जाता है, ये माइनस वाई हो जाता है। सेम वे यहाँ देखो क्या करेंगे, साइन हम कन्वर्जन कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अभी देखो यहाँ कुछ नहीं होगा, प्लस है यहाँ माइनस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। सो 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी देखो 4x प्लस है, ये 2x माइनस होगा, सो प्लस 4x से माइनस 2x, यानी 4x से 2x माइनस करेंगे। देखो जब लाइक टर्म होता है और अलग अलग साइन होता है, प्लस एक माइनस, तो जो हम बड़ा नंबर देखेंगे उसके पास जो नंबर होगा, बड़ा से छोटा को पहले माइनस कर देंगे, बड़ा के पास जो साइन होगा वही साइन हम लिखेंगे। देखो ये है बड़ा नंबर 4x, ये छोटा नंबर 2x, बड़ा के पास प्लस है, छोटा के पास माइनस है, बड़ा से छोटा को हम माइनस कर देंगे। 4x से 2x गया कितना है 2x, सो बड़ा के पास क्या है प्लस, तो प्लस 1 को प्लस 1 हम लिखते हैं। अभी देखो यहाँ 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1 आ गया, सो यहाँ क्या इंटू करेंगे तो सेम नंबर आएगा। देखो सो इसमें क्या इंटू करेंगे, 1 इंटू कर देते हैं, 1 इंटू करने से 2x के साथ 2x, 1 के साथ 1 इंटू करो वही 1 है। अभी माइनस कर दो, माइनस करने से क्या होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये कुछ नहीं मतलब प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। सो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये हो गया 0। अभी हो गया हमारा डिवीजन कंप्लीट। इस तरीके से इसका सब डिवीजन होता है, ठीक है, ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। अभी देखो अलजेब्रा में देखो कुछ फार्मूला बना हुआ है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ऐसे बहुत सारे फार्मूला है। उस फार्मूला को हम यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। और देखो किस तरीके से इसका सब वैल्यू निकलता है। देखो पहले एक बोलता हूँ फार्मूला, नंबर 1 a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या है, a प्लस b होल इंटू a माइनस b, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ये एक फॉर्मूला है, यहाँ ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये सब ध्यान देना है। अच्छा, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस b, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a माइनस b। ये सब ध्यान देना है, फॉर्मूला याद रखना है। और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये सब फॉर्मूला याद रखना। अभी देखो इसको बेस करके, इस फॉर्मूला को सब बेस करके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो देखो a प्लस बी का वैल्यू दे दिया एंड ए बी का वैल्यू दे दिया। इस दोनों वैल्यू को हम लेके ये पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो कैसे होता है, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी देखो नंबर 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो अभी दोनों का वैल्यू हमें दिया है, a प्लस b 9 है, a b कितना है 20। सो a प्लस b का वैल्यू कितना है 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी कितना है 20, कितना है 9 का स्क्वायर कितना है 81 माइनस 2 इंटू 20 क्या है 40 इक्वल टू 41। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला 41। अभी सेकंड में देखो नंबर 2 a माइनस बी का वैल्यू क्या है, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab का होल ओवर क्या है, होल ओवर। अभी देखो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी कितना है 20, इसका होल ओवर इक्वल टू 81 माइनस 4 इंटू 20 कितना है 80 का होल रूट ओवर इक्वल टू 1 का रूट ओवर इक्वल टू 1। सो a माइनस बी कितना है 1। अब क्या दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। अभी देखो a प्लस बी कितना है 9 इंटू a माइनस बी अभी निकला कितना है 1 इक्वल टू 9। अब क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल इंटू a प्लस बी होल इंटू a स्क्वायर प्लस
माइनस ए, ये एक फॉर्मूला होता है। चलो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अभी क्या निकला था 41 हाँ ये 41 माइनस ए बी कितना है 20। देखो 9 इंटू ये ब्रैकेट में है माइनस हो जाएंगे 41 माइनस 20 कितना है 21 सो 9 1 जा 9 9 2 जा 80 189 आंसर है। अब क्या बचा है ए क्यू माइनस बी इक्वल टू कितना है ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अभी देखो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 41 प्लस ए बी कितना है 20 इक्वल टू 1 इंटू ये दोनों को प्लस कर देते हैं 61 इक्वल टू आंसर 61 इंटू 1 61। देखा फॉर्मूला अगर याद है और वैल्यू हमें मिला है पता है तो फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट करो आंसर तुरंत निकल जाए। कितना देखो इजी हो रहा है सब। अगर नोट करना है तो नोट कर लो नहीं तो याद रखो इसको। ठीक है, ये सारे चीज का ये सब आंसर निकल गया। देखो कितना सिंपल हो गया। ठीक है, देखो 3 ब्रैकेट है 1 2 3 एक बार है ये ब्रैकेट है। अच्छा आंसर देखो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये जैसे शुरू से 3 के साथ इसको इंटू कर देना है मल्टीप्लाई करना है इसको प्लस कर देना ऐसा गलत हो जाएगा। हम क्या है इनसाइड का जो होता है ब्रैकेट पहले उसको रिमूव करेंगे निकालेंगे। पहले अंदर वाला देखो सबसे अंदर वाला में कौन है बार के बाद कौन सा आएगा ये वाला ब्रैकेट उसके बाद ये वाला ब्रैकेट उसके बाद है ये लास्ट वाला ब्रैकेट हम हटाएंगे। सो पहले ये दोनों को ये बार को हटाते हैं। देखो कैसे होता है देखो। सो ये क्वेश्चन इक्वल टू ऐसे इसको लिखते हैं 5a प्लस 3a 4 प्लस 2 3a। अभी देखो ये बार हटा देते हैं प्लस है उसको ऐसे ही लिख देते हैं 3a माइनस 4b। ये देखो प्लस 2a प्लस 3a माइनस 4b प्लस 8। देखो ये बात हट गया। अभी देखो ये जो ब्रैकेट का अंदर है ये दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म है 3a प्लस 2a प्लस 3a इक्वल टू 5a। अभी देखो 3a से लिखो 5a प्लस 3a 4 प्लस 2। अभी देखो 2a प्लस 3a कितना है 5a माइनस 4b प्लस 8। देखो 3 को 3a से लिखो 5a प्लस 3a 4 प्लस। देखो ये जो 2 है ये ब्रैकेट का अंदर जितना है ये 2 मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ अगर हम 4 और 2 को मिला देंगे प्लस 6 कर देंगे 4 और 2 को 6 अगर लिख देते हैं वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये प्लस बीच में प्लस साइन है ये अलग है इसलिए 2 के साथ ये इंटू होगा। तो 2 इंटू 5a कितना है 10 है माइनस 2 इंटू 4b 8b प्लस 8 इंटू 2 कितना है 16। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट निकल गया अभी ये वाला ये दोनों बचा है। अभी देखो इक्वल 3 5a प्लस। अभी देखो ये जो 4 और 16 दोनों प्लस हो जाएगा कितना 4 प्लस 16 20 हो जाएगा।
अब देखो इसको लिख देते हैं पहले 3a 4 प्लस 16 कितना है 20 प्लस 10a माइनस 8b देखो इक्वल 3 5a प्लस ये देखो अभी 20 10a माइनस 8b ये सब अलग अलग टर्म है। ये 3a के साथ इंटू होगा सब। देखो अगर हम 5a के साथ 3a प्लस करके 8a लिख देते हैं वो गलत हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है, इसलिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। 3a के साथ पहले ये मल्टीप्लाई होगा। देखो 3a इंटू 20 कितना होगा 3 इंटू 20 60 a को a ऐसे लिखेंगे 3a इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना है 30 a इंटू a स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस माइनस होता है 3 इंटू 8 24 a इंटू b 8b। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट हट गया, अभी लास्ट वाला ब्रैकेट बचा है इक्वल। अभी देखो इसमें लाइक टर्म क्या है 5 है और 60 है, दोनों को प्लस कर देते हैं पहले। ये अलग है ये अलग है, इसलिए 60 है और 5 है 65 है 3 ये हो जाएगा 65 है प्लस 30 a स्क्वायर माइनस 24 ab। ठीक है, अब ये 3 के साथ ये सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 65 इंटू 3 3 5 जा 15 3 6 जा 18 19 फिर 3 अच्छा ये 30 a स्क्वायर कितना था 30 a स्क्वायर 30 के साथ 30 a स्क्वायर के साथ देखो 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 इंटू 30 कितना 90 प्लस 90 a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 24 इंटू 372 ए बी कितना है ए बी। ये हो गया आंसर। देखो किस प्रोसेस से किस मतलब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे ये सॉल्व हुआ, ये जो सिंप्लीफिकेशन। देखो अगर इसको हम 5a को 3a के साथ प्लस कर देते हैं वो गलत हो जाता है, इसीलिए देखो अंदर पहले जो है ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, पहले प्लस माइनस जो भी होगा उसको देख के कैलकुलेशन करेंगे। देखो पहले देखो बाहर निकाल दिया, उसके बाद देखो ये वाला ब्रैकेट हट गया ये वाला, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट निकल गया, लास्टली सबसे बाहर वाला जो ब्रैकेट होता है वो लास्टली निकलता है। तो इस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये होता है सिंप्लीफिकेशन। अगर थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। नॉर्मली ये सब बहुत क्वेश्चन आता है ऐसे इंटरव्यू वगैरह में, जैसे रिटन एग्जाम होता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ ध्यान देना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ऐसे सब। सो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, इसको भी ध्यान देना। नेक्स्ट पार्ट हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, इसको अभी मिटा देते हैं। और फैक्टराइज कैसे होता है, जैसे नंबर का हम फैक्टराइज करते हैं, अलजेब्रा में कैसे फैक्टराइज होता है उसको भी हम देख लेते हैं। मान लो हमें ऐसे दिया है, इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। देखो इक्वल 4x को क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस ये क्या है 9y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर। क्या बनेगा देखो, ये मान लो इसको a मान लो इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। सो a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। सो 2x प्लस 3y होल इंटू 2x माइनस 3y। ये हो गया फैक्टराइज। अभी मान लो हम बोलेंगे 12 को फैक्टराइज करो, इसको हम कैसे करते हैं टुकड़ा करते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब टुकड़ा टुकड़ा करना है। जैसे देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, सेम वे हम अलजेब्रा में इस तरीके से हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, मान लो हमें एक दिया है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, नंबर 2 फैक्टराइजेशन।
नंबर 2 देखो, हमें मान लो दिया है एक इक्वेशन दिया है, उसको हम फैक्टराइज करते हैं। कैसे हम फैक्टराइज करते हैं देखो, जैसे क्या है 4x² प्लस 4x+1, इसको दिया है, बोला कि इसको हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करते हैं देखो, देखो ये क्या है 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू, इसको a मान लो, 2 इंटू 2x a स्क्वायर प्लस 2ab क्या है इंटू 1 ले लो, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 होल इंटू 2x प्लस 1, ये हो गया फैक्टराइज। और एक चीज इसमें है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसको बता देते हैं। देखो मान लो इक्वल टू 0, इसको क्या है सॉल्व और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो अभी देखो इसको कौन सी मेथड में यूज कर, मतलब सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं देखो, तो ये होता है मिडिल टर्म। जब भी हम मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो पहले इसको सीक्वेंस में सजा के लिखेंगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले स्क्वायर, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद कांस्टेंट। अभी देखो जैसे ये देखो कैसे होगा 4x² को 4x² लिखो। जब मिडिल टर्म को हम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को ऐसे दो टुकड़ा करेंगे जो कि पहला और आखिर का मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब दोनों का इंटू करके प्रोडक्ट जो है बराबर होना चाहिए। मतलब इसको दो टुकड़ा करेंगे, मान लो ये 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x 4x हो गया, और 2x में 2x मल्टीप्लाई करने से 4x² होता है, और ये 4x², ये 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे 4x² हो गया। इसका मतलब इसको जब टुकड़ा करेंगे मिडिल टर्म को 2x प्लस 2x होगा, ठीक है। ये होता है देखो प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी देखो ये दोनों से कॉमन लेंगे, ये दोनों से भी कॉमन लेंगे, ठीक है। देखो 4x² प्लस 2x, इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन ले लो, बच गया क्या है 2x बचा, और 2x पूरा आ गया। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया हुआ 1 है, इसमें से 1 बचा। अभी देखो इसमें कॉमन कुछ है, ये कॉमन है 1, सो 1 कॉमन ले लो, बच गया वही क्या है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी देखो ये दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1, यहाँ भी 2x प्लस 1। सो ये कॉमन वाले को पहले लिख देते हैं 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ये कॉमन आ गया, बचा क्या है 2x, ये 2x बचा, प्लस ये 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, बचा क्या है 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। जब दो चीज को, दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट 0 होता है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक 0 होगा, आइदर ये 0 और ये 0, दोनों में से कोई 0। इसको कैसे लिखेंगे देखो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये जो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो 2x क्या है, अभी 2x इक्वल टू ये 1 उस तरफ चला जाएगा, -1 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा -1/2। और यहाँ भी देखो ये जो 1 उस तरफ चला जाएगा -1 होगा, तो 2x इक्वल टू -1, x कितना होगा -1/2। देखो x का वैल्यू कितना है तो -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, ठीक है। जब x का वैल्यू -1/2 लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 0 होगा,
सो x इक्वल टू -1/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x का वैल्यू क्या हम लेंगे, इक्वल टू -1/2। अब समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। और एक करके देख लेते हैं कैसे होता है। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके इसका वैल्यू निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन क्या है, 2x² - 9x + 7 = 0। सो ये जो मिडिल टर्म होता है इसको दो टुकड़ा करेंगे। दो टुकड़ा करने से इसको ऐसे दो टुकड़ा करेंगे, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ बराबर होगा। अभी देखो -9x को हम -2x और -7x कर सकते हैं। देखो -2x -7x मिलके कितना है, -9x। दोनों को इंटू करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये दोनों भी प्लस है। 7 × 2 14 है, ये 7 × 2 14 x² बराबर हो गया कि नहीं? अभी देखो ये 9x को हम ऐसे टुकड़ा करेंगे। तो क्या लिखोगे इसको, 2x को यार -2x - 7x +7 = 0। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2x यहाँ भी 2x है, 2x कॉमन ले लो। बचा क्या है, x बचा है। यहाँ 2x आ गया, कुछ नहीं मतलब 1 बचा है। यहाँ देखो 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन पहले माइनस है, -7 कॉमन ले लेते हैं। -7 आ गया, बचा क्या है, x। यहाँ माइनस कॉमन है, ये प्लस है, तो यहाँ माइनस होने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो -7 आ गया मतलब 1 = 0। सो अभी देखो ये अभी यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है। सो दोनों में x - 1 कॉमन है। सो कॉमन वाले को पहले ले लेते हैं, x - 1 बच गया क्या है, 2x। यहाँ बचता है क्या है, -7 = 0। अभी देखो दो चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब 0 होता है। इसका मतलब ये दोनों में कोई भी एक 0 है, ये 0 या ये 0, ठीक है, उसको लिख देते हैं ऐसे। सो x - 1 = 0 और 2x - 7 = 0। सो अगर x - 1 = 0 हो गया, सो x कितना बनेगा, 1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा। और तो अगर 2x कितना है, ये 7 उस तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। x कितना होगा, 7, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 7/2। सो x का वैल्यू क्या निकला, 1 और 7/2। देखो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे, ये इक्वेशन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये x का वैल्यू अगर 7/2 लेंगे, ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पावर 2 होता है। जब पावर 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें दो वैल्यू आता है, दो जीरो भी उसको बोलते हैं। जब ये जो दोनों वैल्यू आया, ये दोनों वैल्यू अगर पुट करेंगे, ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। सो x = 1 and x = 7/2 आर द टू जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन का दोनों जीरो क्या है, 1 है एंड 7/2। देखो कैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से x का वैल्यू निकलता है, देख लिया कि नहीं? अभी और एक दिखाता हूँ, x² - x - 72 = 0। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये 72, इसको देखते हैं किस चीज, दोनों का मल्टीप्लिकेशन से 72 होता है, 9 8 जा, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। सो अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब माइनस है, बड़ा नंबर को हम माइनस में लिखते हैं, -9x + 8x। देखो माइनस इंटू, अच्छा -9x से +8x दोनों को हम प्लस करेंगे तो -x होगा। अच्छा ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, -9 + 8 -72 होगा, x² और ये 72x² मल्टीप्लाई होने से 72x² होता है, और यहाँ माइनस है, ये दोनों को माइनस इंटू करने से ये भी माइनस होता है। सो ये दोनों आ जाएंगे हमारा फैक्टराइजेशन में। अभी इसको लिख देते हैं, -72 = 0। अभी देखो ये दोनों में से कॉमन क्या है, x है, बचा क्या है, x - 9।
ये दोनों में से कॉमन क्या है, 8 है, प्लस 8 ले लेते हैं, बचेगा x, यहाँ -9, 8 9 जैसे 72 इक्वल टू 0। अभी तक इन दोनों में क्या कॉमन है, x -9 कॉमन है, ये देखो बचा क्या है, x -9 आ गया, x बचा, यहाँ x -9 आ गया, 8 बचा, प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करने से 0 होता है, इसका मतलब ये दोनों में कोई एक 0, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x -9 इक्वल टू 0 और x + 8 इक्वल टू 0। अच्छा x कितना बनेगा, अभी 9 इस तरफ जाएगा तो +9 हो गया, और x यहाँ कितना होगा, -8। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हमेशा 2 वैल्यू निकलता है, अभी 2 वैल्यू निकला, देखो x = 9, x = -8। अच्छा ये जो 2 वैल्यू है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के है, तो उस फार्मूला को अगर हम यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं हम देखेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो x का वैल्यू निकला ना, इस फार्मूला का हिसाब से भी इसका वैल्यू हम निकालेंगे, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। देखो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का 4√4 डिवाइडेड बाय 2a। इसका मतलब x का वैल्यू ये है, इस फार्मूला के साथ देखो ये दोनों चीज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसको मिटा देते हैं, खाली आंसर को हम रखते हैं। देखो इसमें देखो, अच्छा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल इक्वेशन क्या होता है, उसको बोलते हैं ax² + bx + c = 0। देखो इसमें a क्या है, कुछ नहीं, मतलब a = 1 है, और ये क्या है, b = इसमें कुछ नहीं, मतलब 1 तो है, कोई भी नंबर में अगर मान लो कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 1 है कोएफिशिएंट, और यहाँ माइनस है, मतलब b का वैल्यू क्या हो, -1। c का वैल्यू कितना है, -c = -72। a b c का वैल्यू हमें पता लग गया, अभी b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू, सारे वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। सो देखो इस इक्वेशन का ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आंसर ये दोनों होना चाहिए, x का वैल्यू 9, x का वैल्यू -8। अभी देखो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, -b माइनस, पहले देखो b का वैल्यू क्या है, -1 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -72 ठीक है। अच्छा इसका होल रूट ओवर बाय 2a, a कितना है देखो 1, a = 1। अभी देखो सारे वैल्यू वहाँ कन्वर्ट कर दिया, अभी देखो माइनस इंटू माइनस कितना है, +1 हो गया, प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1, इसका मतलब +1 देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 1 4 और इंटू 72, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, ठीक है। अच्छा ये हो गया, डिवाइडेड बाय कितना, 2 इंटू 1, कोई 2 है, अभी देखो। अच्छा इसको यहाँ लिख देते हैं, x = -8, x = कितना -8 इक्वल टू देखो +1 को प्लस खाली 1 लिख देते हैं, प्लस माइनस 1 + 288, 288 प्लस 1 289 का होल रूट ओवर बाय 2। अभी देखो यहाँ देखो 1, अच्छा 289 का रूट ओवर क्या है, 17 होता है, देखो इक्वल टू 1 ± 17 डिवाइडेड बाय 2।
देखो इसमें क्या है, एक वैल्यू प्लस आएगा, एक वैल्यू माइनस आएगा। देखो क्या होगा, 1+70/2 और 1-70/2। तो 1+17 कितना होता है, 18 होता है। देखो 18/2 = 9। और यहाँ देखो 1-17 कितना है, -16/2 = -8। अभी देखो एक वैल्यू है x = 9, x = -8। देखो अच्छा, देखो x = 9 और -8। x का वैल्यू एक 9 निकला, एक -8 निकला। जो कि हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में निकाले थे, x का वैल्यू 9 है और -8 है। देखो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला बना हुआ, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो दोनों तरीका, मतलब दोनों, एक फार्मूला का हिसाब से हम वैल्यू निकाल दिया और ऐसे हम सॉल्व करके भी वैल्यू निकाल दिया, जो कि दोनों बराबर वैल्यू निकला। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब है सॉल्व करने के लिए, आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन आपका एग्जाम वगैरह में भी ऐसा टाइप क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप भी आता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका जैसे अलजेब्रा का जैसे पार्ट है, जैसे आपका सिलेबस में है पूरा, जैसे बेसिक लेवल से थोड़ा हाई लेवल तक जो भी कुछ है आपका सिलेबस में, मैं सारे आज कवर कर लिया हूँ। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं, आज समाप्त करते हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोग के पास जब चला जाता है ना ये चीज़, इस वीडियो अब चला जाता है, आप खुद भी देखो, मज़ा ले लो और कुछ सीखो, और खुद सीखो और दूसरे को जैसे दोस्त वगैरह है उनको भी शेयर करो, सो दैट वो भी थोड़ा फ़ायदा उठाएंगे इसका। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।